लाइव। हेलो, 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार बदंकित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा एमएस वर्ड का पार्ट 8। नंबर ऑफ पार्ट्स पर नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंस पर जाएंगे इस चैप्टर की। और इसी वजह से हम इस चैप्टर को बहुत स्लोली स्लोली लेकर के चल रहे हैं, है ना। बहुत आराम आराम से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम इस पूरे ही चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एक भी टूल इसमें छोड़ा मतलब आपका नंबर कटा। हर एक टूल के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरह से होनी चाहिए। तो भैया सभी को राम राम, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जल्दी से जुड़ जाएंगे। आप सभी में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कल का प्रैक्टिस सेट नहीं किया? और अगर आप सभी ने प्रैक्टिस सेट किया तो, और अगर आप इस बैच से क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो कितने परसेंट आपको चीजें समझ में आई कि हाँ भैया कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ओवरऑल कैसा लगा? कुल मिलाकर के बात ये है, कल की ही क्लास में जो मैंने आपको फॉन्ट टैब के बारे में पढ़ाया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वहां से रिलेटेड भी सवाल थे आपके। शॉर्टकट कीज जो मैंने आपको बताई थी, उससे रिलेटेड भी हमारे सवाल थे कल की क्लास में, है ना। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ ने नहीं किया, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया उन्हें करना जरूर है, अभी मत करो, बाद में कर लेना, लेकिन छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नए तरीके से प्रैक्टिस सेट अब नहीं आएंगे, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट हैं आपके। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और देखिए यहाँ पर एक कितनी प्यारी लाइन आप सभी के लिए लिखी है कि लाइफ ऑलवेज ऑफर यू अ सेकंड चांस, इट इज कॉल्ड टमारो। कई बार क्या होता है कि आप या हम, हमारा कुछ समय बर्बाद होने मात्र से ही अपने पूरे दिन को खराब मान लेते हैं, अपना मूड खराब कर लेते हैं। लाइक किसी बच्चे ने सोचा कि मैं कल सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ूंगा या 6 बजे उठ करके पढ़ूंगा। अब हुआ क्या कि उसकी आंख जो है 5 बजे की बजाय 7 या 8 बजे खुली। अब उसके देखने के लिए 3 घंटे बर्बाद हुए सिर्फ। लेकिन वो बच्चा क्या गलती करेगा कि वो 3 घंटे खराब होने की वजह से खुद को कोसेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू समय पे नहीं उठ पाया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। और इस टेंशन को ले लेकर के वो पूरे ही दिन नहीं पड़ेगा। जबकि मेरे भाई, कि तुम अभी क्या है, अभी तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 3 ही घंटे तो खराब हुए हैं। उसके बाद का बचा हुआ समय तो तुम्हारे पास है, तुम उसमें तो पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं। हम अपने आप को कोसेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये वो। तो भैया कोई बात नहीं है, अगर आज तुम नहीं पढ़ पाए किसी भी वजह से, तो कल का दिन तो तुम्हारे पास है। या 3 घंटे नहीं पढ़ पाए तो बचा हुआ समय तो तुम्हारे पास है, उसका प्रयोग करो। 3 घंटे के चक्कर में पूरे दिन का नाश कर लेंगे, वो आपको नहीं करना। और हर दिन, है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, लाइफ ऑलवेज ऑफर यू अ सेकंड चांस, इट इज कॉल्ड टमारो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर बात कर रहे थे होम टैब की। और होम टैब के अंदर हम क्लिप बोर्ड को पूरा कर चुके हैं। फॉन्ट के अंदर हम हर एक टूल के बारे में जान चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, जिस जो है ये वाला लोगो। अब ये ए, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, ये क्या है जी? है ना। एक एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए जो है हमारा, ये क्या है? तो इसे हम कहते हैं चेंज केस। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे चेंज केस। चेंज केस के बारे में जानते हैं भैया, चेंज केस आखिरकार होता क्या है? तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं चेंज केस का ऑप्शन आपको मिलेगा कहां पर, तो हम कहेंगे चेंज केस का ऑप्शन हमें होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। पहली चीज तो कहां पर, तो हम कहेंगे कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है। कहां पर? हम कहेंगे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। कितने प्रकार के चेंज केस होते हैं एमएस वर्ड में? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कुल 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। कौन कौन से, है ना, कितने होते हैं मेरे भाई? तो हम कहेंगे 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। और कौन कौन से? तो एक है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक होता है टॉन्गल केस। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और हमारा, है ना, और हमारा क्या है, एक एक है हमारा टॉन्गल केस। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस केस का क्या काम होगा, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होगा। और जो भी ग्रामेटिकल रूल रहता है आपका किसी सेंटेंस में किसी शब्द को बड़ा लिखने का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें काम करेंगी, ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लोअर केस क्या काम करेगा। तो जितने भी अक्षर आपने लिखे हैं उन सभी को कीबोर्ड,
है ना? जितने भी अक्षर आपने लिखे हैं, उन सभी को स्मॉल लेटर में लिखने के लिए, जितने भी लेटर आपने लिखे हैं, उन सभी को क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर में कर देगा। चाहे कैपिटल हो आपके सभी या कैसे भी हो, सबको ही एक तरफ से स्मॉल करने के लिए हम लोअर केस का प्रयोग करते हैं। पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू लोअर केस। पूरे टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए अपर केस। यानी कि अगर आप चाहते हो जितने भी अक्षर लिखे हैं, सारे के सारे कैपिटल हो जाएँ। कैसे हो जाएँ? सारे के सारे कैपिटल हो जाएँ, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया अपर केस का प्रयोग करेंगे, ठीक है? और कैपिटलाइज़ ईच वर्ड, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा। प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा किसमें? कैपिटलाइज़ ईच वर्ड में, उनके नाम में ही चीज़ें छुपी हुई हैं। और एक होता है हमारा टॉगल केस। ये क्या काम करता है कि जो अक्षर जैसा है उसके अपोज़िट कर देगा, है ना? क्या कर देगा? उसका अपोज़िट कर देगा। अगर कैपिटल था तो उसे स्मॉल कर देगा और अगर स्मॉल था तो उसे कैपिटल कर देगा। यही बात लिख दी है कि इट हेल्प टू कन्वर्ट लोअर केस लेटर टू अपर केस एंड अपर केस लेटर टू लोअर्स, यानी कि रिवर्सिंग द केस ऑफ ईच लेटर। ये लोअर केस वर्णों को अपर केस और अपर केस वर्णों को लोअर केस में परिवर्तित करने में मदद करता है, हर अक्षर के केस को उलट देता है। ठीक है ना? और अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे शिफ्ट प्लस F3 होती है चेंज केस की शॉर्टकट की। या अगर चेंज केस ना पूछे, पूछे कि बताओ शिफ्ट F3 शॉर्टकट की किसकी है, तो चेंज केस की तो है ही। इसके अलावा ये जितने भी 5 नाम है ना, जैसे कि अगर अपर केस की शॉर्टकट की पूछे, तो क्या होगी? तब भी यही है। अगर लोअर केस की शॉर्टकट की पूछे, अगर मेरे भाई आपसे लोअर केस की शॉर्टकट की पूछे, तब भी यही है। अगर आपसे कैपिटलाइज़ ईच वर्ड की शॉर्टकट की पूछे, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड की अगर आपसे शॉर्टकट की पूछे, तब भी यही होगी। अगर आपसे मेरे दोस्त सेंटेंस केस की शॉर्टकट की पूछे, तब भी यही शॉर्टकट की होगी। और अगर आपसे टॉगल की पूछ ले, तब भी आपकी शॉर्टकट की जो है, वो यही होगी। ठीक है ना? तो ये शॉर्टकट की चेंज केस की तो है ही ओवरऑल, लेकिन अगर इनमें से क्या चीज़? एक बार बताएँगे सभी दोस्त कि क्या आप सभी तक मेरी वॉइस, वीडियो सब कुछ प्रॉपर पहुँच रही है? एक कमेंट आया है हमारे पास कि सर नेट प्रॉब्लम हो रही है। क्या बाकी दोस्तों को भी हो रही है या सिर्फ़ इन्हीं को हो रही है? क्लास नहीं चल रही, चेक करो ना आप ओबीएस में इंटरनेट की स्पीड। कहाँ आ रहा है नेट? बताएँगे एक बार? क्लास चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, है ना? तो शिफ्ट F3 अगर मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, तो आप देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन किया, है ना? मैंने यहाँ पर मेरे भाई एमएस वर्ड को ओपन किया। अब जब मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। चलो मैं आपका टारगेट दिल्ली पुलिस लिख देता हूँ, है ना? मैंने यहाँ लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस एचसीएम। दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस और नो करके बताएँगे, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। क्या लिखा है जी? टारगेट दिल्ली पुलिस एचसीएम लिखा है सपोज़। सही है? ठीक है, क्लियर। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने क्या किया, चेंज केस पे गया। अब मुझे इसे सेंटेंस केस में बदलना है या मुझे इसे लोअर केस में बदलना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि अभी कैपिटल लेटर लिखे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे लोअर केस में बदलूँगा, सब के सब स्मॉल हो जाएँगे। सारे के सारे स्मॉल हो गए। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके अपर केस में बदलूँगा, तो जितने भी लोअर थे वो सब के सब मतलब अपने आप क्या हो गए, अपर केस में बदल गए। ठीक है? ओके। इसके अलावा अगर मैं करता हूँ कैपिटलाइज़ ईच वर्ड, तो देखो टारगेट का टी बड़ा, दिल्ली का डी बड़ा, पुलिस का पी बड़ा और एचसीएम का एच बड़ा। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो गया मेरे भाई, बड़ा हो गया। ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टॉगल केस की, तो ये क्या काम करेगा, जो अक्षर जैसा था देखो, इसमें पहला अक्षर कैपिटल था, बाकी स्मॉल, और जैसे ही मैंने टॉगल केस अप्लाई किया, तो पहला अक्षर स्मॉल हो गया, बाकी के कैपिटल, यानी कि जस्ट अपोज़िट करने का काम करता है कौन-सा हमारा। और इसके अलावा अगर मैं सेंटेंस केस की बात करूँ, तो भैया सेंटेंस केस में जो भी सेंटेंस का नियम होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये आपका चेंज कर देता है। बात आ गई समझ में? यही काम आप शिफ्ट F3 बटन से कर सकते हो देखो। आप कहोगे मुझे अपर केस करना है इसमें, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाऊँगा, अपर केस, लोअर करना है लोअर केस, फिर से दबा दूँगा, फिर ये कैपिटलाइज़ ईच वर्ड,
फिर ये ऐसे करके, है ना? तो आप इसी बटन को बार-बार दबाओगे तो वो पाँचों केस में आपस में ही चेंज करता रहता है और यही सवाल आपसे दिल्ली पुलिस में मेरे भाई पूछा भी गया था। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड वर्ड और टॉगल केस। ठीक है दोस्त? वेरी गुड। इसका लोगो कैसा होता है चेंज केस का? तो लोगो ज़रूर याद रखना ये, है ना? जो बहन नोट्स बनाती हैं वो ज़रूर इसके फ़ोटो वहाँ पर लगा देंगी लोगो का भी। अच्छा, पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस एचसीएम या एडब्ल्यूओ टीपीओ, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हूँ मैं, जो 2022 में पेपर हुए थे। उनमें एक सवाल आपसे पूछा गया था कि एमएस वर्ड में दिए गए शब्द पर अगर हम कैपिटलाइज़ ईच वर्ड शब्द अ, इसका प्रयोग करें चेंज केस का, तो कैसे रिज़ल्ट में क्या आएगा? ऐसे सवाल पूछता है आजकल आपसे। क्या पूछता है मेरे भाई कि मान लो चेंज लक्ष्य को हर हाल में पाना है इन अपर केस। अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो इसका इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा भाई? मैं यहां लिख देता हूं। किस में कह रहा है? कैपिटल में। तो भैया सारे के सारे अक्षर कैसे हो जाएंगे कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ठीक है जी, पहले का तो ये उत्तर है। दूसरा क्या कह रहा है? एम दिल्ली पुलिस एचसीएम इन कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब क्या कह रहा है? कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा। तो हम क्या कहेंगे? एम का ए बड़ा, दिल्ली का डी बड़ा, पुलिस का पी बड़ा और एचसीएम का एच बड़ा, बाकी सब स्मॉल। अगर मैं कहूं आपसे टारगेट दिल्ली पुलिस इन टोंगल केस, अब टी कैसा लिखा है भैया? कैपिटल लिखा है तो इसे हम स्मॉल लिखेंगे। टी कैपिटल लिखा है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। स्मॉल लिखा है तो इसे हम कैपिटल लिखेंगे। ऐसे ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। दिल्ली का अब क्या है देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दिल्ली स्मॉल लिखा है पूरा, तो ये पूरा कैपिटल आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा कैपिटल, पुलिस पूरा स्मॉल लिखा है तो ये भी पूरा का पूरा कैपिटल हो जाएगा। ये है हमारा, यहाँ पर समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आ गई ना यहाँ तक की? चलिए, अब यहाँ पर हमारा जो ये फ़ॉन्ट टैब था, ये लगभग कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें थीं, वो सभी ही हमने पढ़ ली। बताओ, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो हमने यहाँ से यहाँ तक तुम्हें दिखाई दे रहा हो और वो ना पढ़ा हो। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि जब आप ये जो एरो दिया है ना नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करते हो, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल कर के आता है। तब क्या खुल कर के आता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मतलब जितने फ़ंक्शन यहाँ दिए हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा जो और भी एडिशनल जानकारी या एडिशनल ऑप्शन होते हैं, वो हमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखने के लिए मिलते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या चीज़ होती है भैया? डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है जब आप एडिशनल सेटिंग ओपन करते हो उसकी, तो जो एक डिब्बा सा खुलकर आता है। देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये जो एक ऐसे डिब्बा बन के आया है ना, ये डायलॉग बॉक्स है। ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है? ऐसे ही मैंने इस पे क्लिक किया था तो ये इधर खुल कर के आया था। तो ये क्या होता है? ये डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है जी। अब हम एक-एक करके देखिए यहाँ जानेंगे कि इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या-क्या है भैया? तो देखो, फ़ॉन्ट होता है इसमें, फ़ॉन्ट की स्टाइल होती है, साइज़ होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, है ना? इसके बाद हम आते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कौन-सा करना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अंडरलाइन की स्टाइल कौन-सी करनी है, कैसी अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन का कलर कौन-सा करना है, ये ऑप्शन होते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आप देखोगे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ-साथ एक ऑप्शन और दिया होता है यहाँ पर, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। मतलब आपसे यहाँ से सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पर सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताओ, जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट कैसी होती है? तो जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो उसकी स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर होती है। रेगुलर का मतलब बिल्कुल सादा, सिंपल, बिना किसी चीज़ के, बिना कोई बोल्ड, बिना किसी इटैलिक के, ठीक है? इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक होता है, इसमें एक और ऑप्शन होता है बोल्ड, इटैलिक एक साथ, ठीक है जी।
इसके अलावा आप देखोगे सवाल ऐसे भी पूछा गया है एक आध बार, जैसे कि मैंने आपसे समझाया था एक दिन कि भाई हम खूब गहराई में पढ़ रहे हैं, बट फिर भी ये संभावना है कि एग्जामिनर कुछ सवाल इतना ज़्यादा गहराई से पूछ ले कि फिर आपको उसे छोड़ना ही उचित रहेगा। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि इफेक्ट के अंदर कौन-कौन से विकल्प होते हैं या दिए गए 4 विकल्पों में से कौन-सा विकल्प फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के इफेक्ट के अंदर नहीं होता? ऐसे पूछा जाता है। अभी मैं लिख कर के भी बताऊँगा, पहले एक बार समझ लो। आप देखोगे इस इफेक्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रू आता है, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन। ये कुछ विकल्प आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपसे कहेगा कि बताओ एमएस वर्ड के डायलॉग बॉक्स के इफेक्ट के अंदर कौन-सा ऑप्शन नहीं होता? स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड। तो आप कहेंगे जो बोल्ड है वो नहीं होता। अब कैसे सवाल बनेंगे, क्या होगा देखते हैं आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो अब हम डायलॉग बॉक्स को ही ओपन करते हैं आगे बढ़ के। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है हमारी? अगर आपसे मेरे भाई पूछा जाए कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है, वो क्या है? ठीक है, तो वैसे तो मेनली कंट्रोल डी होती है। कौन-सी होती है? आप अगर एमएस वर्ड में कंट्रोल डी बटन दबा देते हैं, या तो आप क्या करो कि वो जो नीचे एरो दिया था इस पर क्लिक कर दो, तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, या फिर आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल डी बटन दबा दो। कौन-सा? डी बटन, है ना? तो हम क्या कहेंगे, जैसे ही आप कंट्रोल डी बटन दबाओगे तो ये बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है? अब फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने इसलिए लिख दिया है लिख करके कि एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या-क्या मौजूद होता है। तो रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक मौजूद होता है। अगर आपसे ऐसे सवाल दे देना एक कि बताओ एमएस वर्ड के, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक सवाल फॉर एग्ज़ाम्पल, एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल में फ़ॉन्ट स्टाइल में कौन-सा विकल्प मौजूद नहीं होता? कौन-सा विकल्प मौजूद नहीं होता? कौन-सा विकल्प मौजूद नहीं होता? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? तो हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? हम कहेंगे देखो, बोल्ड मौजूद होता है कि नहीं होता बताओ? इटैलिक मौजूद होता है कि नहीं होता? अंडरलाइन मौजूद होता है कि नहीं होता? बोल्ड इटैलिक मौजूद होता है कि नहीं होता? बोल्ड इटैलिक एक साथ। तो बताओ इनमें से कौन-सा ऑप्शन एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल में कौन-सा विकल्प नहीं होता? तो उत्तर क्या होगा बताओ? सोच समझ कर आंसर दिया करो बिना किसी जल्दबाजी के। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल आपको दिखाई दे रही होगी जो मैंने लिख भी दी है, देखो। ये फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर बस ये 4 लाइनें हैं। बस ये 4 लाइनें हैं। इस फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर अंडरलाइन का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। इसमें अंडरलाइन नहीं होता, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, ठीक है ना? तो रेगुलर भी होता है लेकिन अंडरलाइन नहीं होता। जबकि आप अगर ये सवाल डायरेक्टली आपके सामने आता, तो आप ये बात तो मान ही नहीं सकते थे कि अंडरलाइन नहीं होगा। आप ये कहते बोल्ड इटैलिक नहीं होता होगा, लेकिन याद रखना, क्या यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसीलिए ये इस बात को कि फ़ॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कौन-सी होती है? तो जैसे मान लो मैं नया एमएस वर्ड ओपन करूँ अगर यहाँ पे, एक नई फ़ाइल अगर मैं ले लूँ, आप देखेंगे और फिर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि अपने आप जो है अपने आप जो है आप देखो रेगुलर सिलेक्ट है, क्या है? अपने आप यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट हमें मिलता है। ठीक है, बोर्ड हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट रुकेंगे बस, है ना? चलो, अब एक बार मुझे बता दो ये बात आपको समझ में आ गई? येस और नो करके, है ना? एक बार आप सभी मुझे बता देंगे
कि क्या यहाँ तक की जो भी बातचीत है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई? सभी दोस्त एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की चर्चाओं को करेंगे, ठीक है ना? चलिएगा, चलिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रेगुलर यहाँ पर हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तुम पूछ रहे हो वो क्या होता है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फ़ोकस कहाँ है? सुन क्या रहे हो आप? बताओ, ठीक है? चलिए। इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था कि एक फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट दिया रहता है, एक इफ़ेक्ट करके हेडिंग दी होती है। उस इफ़ेक्ट वाली हेडिंग के अंदर हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना? उस इफ़ेक्ट वाली हेडिंग के अंदर हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे होते हैं। कौन-कौन से? तो स्ट्राइक थ्रू एक ऑप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, स्मॉल कैप होता है, हिडन होता है ना? डबल स्ट्राइक थ्रू होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, ऑल कैप होता है, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हालाँकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, बट फिर भी क्योंकि आप गहराई के साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि आप 10 में से 10 का दावा करना चाहते हो, इसलिए हम यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलो। अगला क्या है जी, जैसे देखो सवाल यहाँ पे पूछा गया था, दिल्ली पुलिस 9 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। मुझे जो इसका उत्तर है वो आप लोगों से चाहिए। क्यों मैं आपको ये चीज़ें इतनी गहराई के साथ पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि सवाल पूछे गए हैं देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलॉन्ग टू द इफेक्ट कैटेगरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी से संबंध रखता है? बताओ आंसर क्या होगा? और बात छोटी-सी है ना? अब आपने अगर एक बार क्लास को ध्यान से देख लिया, तो आप अपने आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर दे दोगे कि भैया इफेक्ट के अंदर तो स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ऐसे ऑप्शन थे। बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक ये तो भैया ये तो फ़ॉन्ट स्टाइल का हिस्सा है। ये किसका है? फ़ॉन्ट स्टाइल का। तो आप जो कहते हो ना कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद होंगी? ऐसे ही जैसे आपको ये वाला सवाल साथ के साथ याद हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे जी। तो यहाँ पर हमारा जो फ़ॉन्ट टैब था, वो पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट और अब हम आगे आ जाते हैं अपने पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। पैराग्राफ ग्रुप पर चलने से पहले मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन कराना चाहूँगा फ़ॉन्ट टैब का, फ़ॉन्ट ग्रुप का मतलब, ठीक है ना? फिर मैं आपसे पूछूँगा आपको सब चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तब हम अपने पैराग्राफ ग्रुप पर चलेंगे। हमने जो भी कुछ पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, मुँह ज़ुबानी ही आपको एक बार सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँगा, ठीक है ना? क्लियर है? मुँह ज़ुबानी बताने से समझ जाओगे और मुँह ज़ुबानी से एक बहुत ही प्यारी लाइन याद आती है कि मुँह ज़ुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है, कि कैसे सीने से लगाऊँ किसी और के हो, कि कैसे सीने से लगाऊँ किसी और के हो, मेरे होते तू बताता कि मोहब्बत क्या है। ठीक है ना? चलिए, तो हम देखेंगे यहाँ पर मेरे भाई कि होम टैब की शॉर्टकट की होती है हमारी कौन-सी? ऑल्ट एच, है ना? ऑल्ट एच होती है और इसके अंदर क्लिपबोर्ड का काम क्या है? कट या कॉपी की हुई चीज़ों को स्टोर करके रखना, ठीक है? कट क्या है? किसी चीज़ को एक स्थान से हटाकर कट कर देना, ठीक है? कॉपी क्या है? इसे कॉपी कर लेना। पेस्ट क्या है? कट या कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट करना और फॉर्मेट प्रिंटर क्या है मेरे भाई? तो हम कहेंगे फॉर्मेट प्रिंटर किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके किसी दूसरे आपके टेक्स्ट पर पेस्ट कर देना, ठीक है ना? चलिए, फ़ॉन्ट के अंदर ये कोकिला क्या है जी? ये फ़ॉन्ट का नाम है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे ये कोकिला कौन-सी आंटी हैं? आंटी नहीं है ये, फ़ॉन्ट का नाम है। ऐसे अलग-अलग फ़ॉन्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा टाइपिंग माँगते हैं कुर्ती देव में, मंगल में, ठीक है ना? तो ये जो क्या है ये फ़ॉन्ट के नाम होते हैं, फ़ॉन्ट का नाम है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया। एमएस वर्ड में जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मिनिमम आप कर सकते हो कितना 1 मैक्सिमम 1638। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अलावा अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात होगी तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे बी किस लिए है? बोल्ड जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, ठीक है? आई क्या है जी? आई होता है इटैलिक हमारा यानी कि किसी भी लाइन को तिरछा करने के लिए। यू क्या है जी? यू होता है हमारा अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक सीधी रेखा खींचने के लिए। आई की शॉर्टकट की यानी कि इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई, यू की शॉर्टकट की कंट्रोल यू। है ना? और अगर डबल अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डी और अगर अंडरलाइन विदाउट स्पेस चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ठीक है?
ये क्या है जी, स्ट्राइक थ्रू है, लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में से एक सीधी रेखा खींचने के लिए। एक्स के नीचे 2 क्या है? ये है सबस्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट के नीचे कोई अक्षर लिखने के लिए इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह होती है। एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर पावर यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो हम कहेंगे इसका जो प्रयोग है मेरे भाई, वो हम यहाँ पर करते हैं किस लिए? कंट्रोल प्लस 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 किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लिखने के लिए। ठीक है। ये इंक्रीज फॉन्ट है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होती है। ये डिक्रीज फॉन्ट है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट लेस देन होती है, जो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फॉन्ट के साइज को घटाता और बढ़ाता है। ये हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है कि जो भी फॉर्मेटिंग आपने दी है टेक्स्ट पर, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटा करके सिंपल बनाने के लिए। ये हमारा फॉन्ट का कलर है, लाल करना है, काला करना है, पीला करना है, गोरा करना है। ये टेक्स्ट हाइलाइटर है। ये टिपोग्राफी है टेक्स्ट को स्टाइल में लिखने के लिए। और ये हमारा चेंज केस है कि आप अपने टेक्स्ट को पूरे को लोअर करना चाहते हो, अपर केस में करना चाहते हो, कैसे? इसकी शॉर्टकट की हमारी शिफ्ट F3 होती है। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये सभी चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली। अब एक बार आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे, क्या यहाँ तक की बातचीत आप सभी को समझ में आ चुकी है? यस और नो बताइए। ठीक है ना? यहाँ तक की बातचीत आप सभी को समझ में आ गई मेरे भाई? अच्छे से, बहुत अच्छे से। मतलब जिस दिन तुम मेरी तरह समझ गए ना, इस तरह से, जिस दिन आप मेरी तरह से ऐसे करना सीख गए कि मतलब बस इसे देखा और सबको बोल दिया, सबकी शॉर्टकट की बोल दी, भाई साहब बेड़ा गर्क है, मतलब काम बन जाएगा एकदम से। ठीक है ना? चलो, गॉट इट, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। अच्छा, टेक्स्ट जो फॉन्ट ग्रुप है इसका प्रयोग किस लिए कर रहे थे हम? तो हम कहेंगे फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए कर रहे थे। पैराग्राफ ग्रुप का प्रयोग किस लिए करेंगे? तो याद रखना, पैराग्राफ ग्रुप का प्रयोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है ना? ये मैं यहाँ लिख देता हूं अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में कि पैराग्राफ ग्रुप का प्रयोग, ग्रुप का प्रयोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो हम कहेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए एमएस वर्ड में कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाउ मेनी, हाउ मेनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड। ठीक है ना? हाउ मेनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। तो हम क्या कहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। हम कहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में दो प्रकार की हमारी फॉर्मेटिंग होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, इसी बात को अगर मैं हिंदी में भी लिख दूं, है ना, कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा कि एमएस वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। एमएस वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। कौन कौन सी है वो? तो एक तो होती है फॉन्ट फॉर्मेटिंग, एक तो आप फॉन्ट को फॉर्मेटिंग, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और एक होती है हमारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। नंबर वन है फॉन्ट फॉर्मेटिंग, और एक है हमारी फॉन्ट फॉर्मेटिंग अभी हम सीख करके आए हैं। पैराग्राफ को फॉर्मेट अभी हम सीखेंगे, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना अभी हम सीखेंगे। बात क्लियर है? बताएंगे? ठीक है, बताएंगे मेरे भाई, यहाँ तक की बातचीत क्लियर है आप सभी को? बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं
और अब हम यहाँ पर जो पैराग्राफ ग्रुप है, सबसे पहला सवाल और बहुत आसान और बहुत ज़रूरी सवाल ये हो जाता है कि भैया आप हमें ये बता दें हुँ, कि ये जो पैराग्राफ ग्रुप है ये मिलता कहाँ पर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैराग्राफ ग्रुप है, ये होम टैब के अंदर हमें मिलता है। कहाँ पर? हम कहेंगे भैया जी ये हमें हमारे होम टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? होम टैब के अंदर हमें पैराग्राफ ग्रुप देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना? चलो। इसके बाद आप देखोगे कि अब इसमें मैं एक बार इन आइकन के नाम बता देता हूँ आपको, फिर इन सभी को हम एक-एक करके धीरे ठीक है? चलो, ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि भैया ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हें अलाइनमेंट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हम कहेंगे इन्हें अलाइनमेंट कहा जाता है। ये क्या है मेरे भाई? ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होता है? अभी आगे डिटेल में समझेंगे बहुत प्यार से, ठीक है ना? ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये किस लिए है? तो आप कहेंगे ये लाइन स्पेस होता है। ये लाइन स्पेस है। ये ऑप्शन किस चीज़ का है? ये शेड है, शेड। शेड। ये क्या है जी? ये बॉर्डर है, बॉर्डर। बॉर्डर। ये बटन क्या है? ये शो एंड हाइड बटन है। ये क्या है मेरे भाई? तो हम कहेंगे ये हमारा शो एंड हाइड बटन है। ये क्या है? तो ये सॉर्ट है। ये क्या है मेरे भाई? ये सॉर्ट है। ये क्या है? ये इंक्रीज़ इंडेंट है। ये इंक्रीज़ इंडेंट है और ये हमारा डिक्रीज़ इंडेंट है। ये लोगो के वजह से मैं बता रहा हूँ आपको ये डिक्रीज़ इंडेंट है। ये हमारा बुलेट है। बुलेट अभी एक-एक करके भी दिखाएँगे। ये हमारा नंबरिंग है, नंबरिंग, नंबरिंग और ये हमारा मल्टी लेवल लिस्ट है। क्या है? मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है? तो एक बार हमें इनके नाम पता होने चाहिए। ओके, ठीक है ना? चलो, अब हम एक-एक करके आ जाते हैं कि पैराग्राफ होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन-कौन से विकल्प होते हैं। तो जो-जो नाम मैंने अभी आपको बताए वही-वही देखो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि बुलेट एंड नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, डिक्रीज़ इंडेंट, इंक्रीज़ इंडेंट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, सॉर्ट, शेडिंग, बॉर्डर और शो एंड हाइड बटन ये सारे विकल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अलाइनमेंट की। किसकी? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अलाइनमेंट की। शायद ये जो लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। अलाइनमेंट, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इस फ़ोटो के माध्यम से कि जो ये वाला लोगो होता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट का होता है। ये वाला लोगो सेंटर अलाइनमेंट का है। ये वाला लोगो राइट अलाइनमेंट का है और ये वाला लोगो जस्टिफाई अलाइनमेंट का है। दिखाई तो दे रहा है। इनमें अंतर क्या है भैया? अंतर वगैरह सब समझ में आएगा। थोड़ा-सा डाँट खाओ, देखो। होता क्या है कि जब भी हम अपनी नोटबुक में, अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहे होते हैं, तो हम उसे जनरली कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं मेरे भाई। जब भी मुझे कुछ लिखना है तो मैं इधर से इधर ही तो लिखूँगा, तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो ये कौन-सा अलाइनमेंट होता है जब हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, इसी को लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है। कौन-सा? लेफ्ट। तो क्या कह रहा है? टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर अलाइन करने के लिए मतलब लेफ्ट साइड की तरफ उसे मेन फ़ोकस करके लिखने के लिए हम लेफ्ट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं और जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो, तो अपने आप कौन-सा अलाइनमेंट सिलेक्ट होगा मतलब कहाँ से लिखना शुरू होगा? लेफ्ट से, बीच में से, राइट से, कहाँ से? तो हम कहेंगे तो हम कहेंगे मेरे भाई कि बाय डिफ़ॉल्ट इन एमएस वर्ड द कर्सर इज़ लेफ्ट अलाइन्ड यानी कि एमएस वर्ड में कर्सर लेफ्ट अलाइन होता है अपने आप ही। सामान्य टेक्स्ट और पैराग्राफ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अगर आपको सामान्य टेक्स्ट को लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट में ही वो लिखा जाता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कि जो लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसकी शॉर्टकट की मेरे भाई कंट्रोल के साथ एल बटन होती है। कंट्रोल के साथ में एल बटन होती है। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होगी? तो आप कहिएगा
कि भैया कंट्रोल के साथ में एल बटन है, राइट? ठीक है, लेकिन इसका लोगो कैसा होता है? देखो जनरली जब हम अपनी नोट्स में कुछ लिख रहे होते हैं ना पेन से, तो कोई लाइन तो हमारी आगे तक चली जाती है, कोई यहीं तक रह जाती है, कोई यहीं तक रह जाती है, कोई आगे बढ़ गई। ऐसे करके हम लिखते हैं। कई बार ऐसे, ऐसे, ऐसे हो जाता है कई बार, बताओ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल हो जाता है भैया। तो अब इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, क्योंकि आपने लिखना तो शुरू करा लेफ्ट से, यहाँ से तो बात बिल्कुल सीधी सीधी थी। लेकिन जब आगे गए तो कोई लाइन यहाँ रह गई, कोई यहाँ रह गई, कोई यहाँ रह गई, कोई यहाँ रह गई। तो ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट का लोगो है और आपसे लोगो दिखा कर के भी सवाल पूछा जाएगा कि बताओ दिया गया लोगो किसका है? या आपको हो सकता है एक एमएस वर्ड की फोटो दे दी जाए कि दिए गए पैराग्राफ का अध्ययन करके बताओ कि इसमें कौन-सा अलाइनमेंट लगा है। दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताओ कि चौथे पैराग्राफ में कौन-सा अलाइनमेंट लगा है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद हमारा अगला आता है सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट क्या है? टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज, यानी कि टेक्स्ट के पेज को बीच में अलाइन करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग आप और हम करते हैं। यानी कि अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे बीच में हेडिंग लिखनी है ना? जैसे अगर मैं मान लो रोज मैं अपना पढ़ने बैठ रहा हूँ रोज, है ना? तो मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे ऊपर डालना है टारगेट दिल्ली पुलिस। मैं अपनी जो डेली का टारगेट बनाऊंगा उसमें मैं लिखूंगा टारगेट दिल्ली पुलिस। ठीक है ना? टारगेट दिल्ली पुलिस। ठीक है भाई, है ना? अब उसके बाद मुझे जो भी लिखना है वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो ये जो बीच में मैंने लिखा है हेडिंग डाल कर के, ये कैसे लिखा जाएगा? ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? तो भैया यही हमारा सेंटर अलाइनमेंट है। इसका प्रयोग फॉर हेडिंग एंड इन्विटेशन कार्ड, शीर्षक कोई हेडिंग और निमंत्रण कार्ड वगैरह के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। और सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि जो सेंटर अलाइनमेंट होता है हमारा, इसकी शॉर्टकट की होती है मेरे दोस्त कंट्रोल प्लस ई। अब आप बताओ, जब बीच में से लिखोगे तो कोई लाइन ऐसी लिखी जाएगी, कोई इतनी रह जाएगी, कोई इतनी रह जाएगी, कोई इतनी रह जाएगी, कोई इतनी रह जाएगी। तो इसे देख करके ही तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि ये सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है ना? क्लियर है मेरे दोस्त? चलो, तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट का लोगो होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अगला क्या है जी? नेक्स्ट एक है राइट अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट को पेज के दाईं ओर अलाइन करने के लिए, मतलब जैसे उर्दू लिखी जाती है ना राइट टू लेफ्ट, ऐसे लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ऐसे लिखने के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलो, तो हम क्या कहेंगे कि टेक्स्ट को पेज के दाईं ओर अलाइन करने के लिए, टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द पेज, इसका क्या प्रयोग है जी? तो डेट और हस्ताक्षर वगैरह करने के लिए, जैसे आप देखते होंगे बचपन में हम लिखते थे टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, है ना? ऐसे करके हम अपनी पूरी एप्लीकेशन लिखते थे। तो यहाँ हमने टू लिखा है, यहाँ प्रिंसिपल लिखा है, ऐसे-ऐसे करके हमने सब्जेक्ट वब्जेक्ट लिख दिया, पूरा बातचीत लिख दी। यहाँ पे हमने कह दिया हमें छुट्टी चाहिए, और फिर हम क्या करते थे लास्ट में राइट तरफ यहाँ पर हम लिखते हैं थैंक यू। आपका आज्ञाकारी शिष्य। वैसे एक भी बात नहीं मानेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? थैंक यू, आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना? ऐसे करके। तो ये आज्ञाकारी शिष्य आप राइट साइड में लिख रहे हो, तो अब स्पेस कर करके इधर ले जाओगे बहुत टाइम लगेगा। आप इस वाले टेक्स्ट का राइट अलाइनमेंट करके इसे इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो ये क्या है? राइट अलाइनमेंट है, कि तारीख या हस्ताक्षर वगैरह जो राइट साइड में लिखी जाती है डॉक्यूमेंट के, उसे सेट करने के लिए। और राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होगी? बिल्कुल, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी हमारी? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो राइट अलाइनमेंट है इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस आर। क्या होगी मेरे दोस्त? हम कहेंगे इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर होती है। और इसका लोगो कैसा होता है? तो भैया राइट से लिखना शुरू हो रहा है तो कुछ इस तरीके से रह जाता है। ठीक है मेरे भाई, सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे जी। इसके बाद एक आता है हमारा नाम जस्टिफाई अलाइनमेंट का। किसका? इसके बाद एक नाम आता है मेरे दोस्त जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है ना? तो क्या है कि यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा। मतलब
टेक्स्ट दोनों किनारों पर बराबर हो जाता है, यानी कि दिस विल डिस्ट्रीब्यूट द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, द टेक्स्ट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। होगा क्या कि मान लिया हमने, क्या माना कि जैसे एक पेज है, तो बिल्कुल बराबर दोनों तरफ से ऐसे परफेक्शन के साथ लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जस्टिफाई अलाइनमेंट का। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो लिखा रहता है, बुक्स में जो आपने देखा होगा लिखा हुआ, तो बुक्स वगैरह में क्या होता है कि एकदम ऐसा नहीं है कि कोई लाइन यहाँ गई, कोई यहाँ रह गई, कोई यहाँ रह गई, कोई यहाँ नहीं। एकदम परफेक्शन के साथ लिखा जाता है। ऐसे दोनों कोने बराबर होंगे, नहीं तो इतने पे रुक जाएगा, लेकिन ये परफेक्शन होगी इसमें, है ना? एक चौकोर बॉक्स की तरह। तो ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है मेरे भाई? तो हम कहेंगे भैया अखबार और पुस्तक के टेक्स्ट को व्यवस्थित करने के लिए हम जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं, और जस्टिफाई अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की है मेरे दोस्त, वो क्या होगी? जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है हमारा, इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी? तो आप कहिएगा कि भैया जी जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल के साथ में जे बटन होती है। कैसी होगी? कंट्रोल के साथ में जे। सर सेंटर और जस्टिफाई एक ही है क्या? भाई अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, मुझसे मत पूछो, अपने आप उत्तर आएगा। अभी अभी आपने चीजें पढ़ी हैं, फिर ये इतना ऐसा डाउट कैसे बन सकता है मेरे भाई? नहीं बनना चाहिए, है ना? अलग अलग है। चलो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ठीक है, गुरु नमस्कार। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या ओपन किया मेरे भाई? हमने वर्ड ओपन किया है ना, एमएस वर्ड, राइट? अब हमने यहाँ पर कुछ लिख लिया। कुछ क्या लिखा जी? कुछ। तो लो जी हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। दिखाई दे रहा है आप सभी को? बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि भैया जैसे ये पैराग्राफ है, मान लो मैंने 3 क्लिक करके एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। मैंने 3 क्लिक करके एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब आप मुझे ये देख करके बताओ कि इस पैराग्राफ में कौन-सा अलाइनमेंट प्रयोग हुआ है? बताओ जी चलो। यहाँ पर आपको कौन-सा अलाइनमेंट देखने के लिए मिल रहा है? ठीक है ना? बताएँगे? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? ये जो है हमारा ये जो है हमारा, ये कौन-सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने में आसानी हो गई? ठीक है जी। ये कौन-सा अलाइनमेंट है बताओ? अब कौन-सा अलाइनमेंट है? तो आप कहोगे भैया ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है। ये कौन-सा अलाइनमेंट हो गया भैया? ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट, ठीक है? और ये कौन-सा अलाइनमेंट हो गया? तो ये हमारा हो गया जस्टिफाई अलाइनमेंट, है ना? कि एकदम परफेक्शन के साथ चीजें हो गई। ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। ठीक है मेरे दोस्त? बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, एक और होता है हिडन, जिसे हम कहते हैं फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट। मतलब फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है मेरे भाई कि जैसे आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर टेक्स्ट कम है, तो उसने यहीं पर रोक दी गाड़ी अपनी, है ना? ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती आगे ले जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भले ही कम है, लेकिन ये यहाँ तक पूरा चौकोर डिब्बा बनाए, तो मैं यहाँ पर फोर्स जस्टिफाई लगाऊंगा, और आप देखोगे कि फिर यहाँ पर फालतू का एक्स्ट्रा स्पेस दे करके इसे जबरदस्ती पूरा चौकोर बराबर बनाने की कोशिश करेगा। इसे हम कहते हैं क्या? है ना? बिल्कुल। इसे हम कहते हैं कौन-सा मेरे भाई? इसे हम कहते हैं फोर्स जस्टिफाई, ठीक है ना? फोर्स जस्टिफाई। तो लिखेंगे यहाँ पर फोर्स जस्टिफाई की शॉर्टकट की अक्सर पूछी जाती है आपकी। फोर्स जस्टिफाई की जो है वो शॉर्टकट की पूछी जाती है आपसे कौन-सी? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे हमारी इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है भैया। देखो अब सवाल कैसे पूछा जा सकता है? आपसे कहेगा आपको ये फ़ोटो दे दिए, है ना? ये मैंने इसीलिए यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ढूँढ करके लगाए हैं कि बताओ इस ये इतना सा फ़ोटो उठाकर देगा, बताओ इसमें कौन-सा अलाइनमेंट है? तो भैया ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, ये राइट, ये जस्टिफाई, इस माध्यम से आप सीख सकते हैं। बाकी ये सभी चीज़ें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पर? अपने प्रैक्टिस सेट में। रोज़ अलग-अलग तरीके के सवाल मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होऊँगा और समझाऊँगा। ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब 2 बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो क्या हैं? कि एक बात तो ये याद रखना कि एक ही पैराग्राफ में 2 अलग-अलग अलाइनमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते। एक बात बताओ,
मैं तुमसे कहूँ मैं आपसे कहूँ कि लेफ्ट और राइट मुड़ो, तो भाई या तो आप लेफ्ट मुड़ पाओगे या राइट मुड़ पाओगे, है ना? तो एक पैराग्राफ क्या है, या तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो सकता है या सेंटर या राइट या जस्टिफाई। एक पैराग्राफ में एक से अधिक अलाइनमेंट नहीं लगाए जा सकते। तो ये क्या कह रहा है कि मोर देन वन अलाइनमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सिंगल पैराग्राफ। ये सवाल स्टेटमेंट वाइज वाले सवाल में पूछ लेता है या कथन टाइप में पूछ लेता है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वहां पर ठीक है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट में अलग-अलग पैराग्राफ में अलग-अलग अलाइनमेंट हो सकते हैं। जी हाँ, एक डॉक्यूमेंट है हमारा, पूरी फाइल है, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई। ये पैराग्राफ है, इसमें हमने कौन-सा लगा रखा है, इसमें हमने जस्टिफाई लगाया है। ऊपर वाले में लेफ्ट लगा है, नीचे वाले में लेफ्ट लगा है। तो एक पैराग्राफ, एक डॉक्यूमेंट में अलग-अलग पैराग्राफ में तो अलग-अलग अलाइनमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक अलाइनमेंट में एक पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ में एक से अधिक अलाइनमेंट नहीं हो सकते। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन-सा होता है, तो हम कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस 2023 में एक ही शिफ्ट में बल्ले-बल्ले हो गई और एक ही शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए। एक ही शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए। एमएस वर्ड 365 में निम्नांकित आइकन किसे निरूपित करता है? 15 नवंबर 2023 को ये सवाल पूछा गया और उसी शिफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन-सा अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाएँ यानी कि लेफ्ट साइड के लिए होता है? तो भैया ये किस चीज़ का है बताओ लोगो? और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या होगा? लेफ्ट अलाइन होगा, सिंपल। ये किस चीज़ का लोगो? आप कहोगे ये राइट अलाइनमेंट का लोगो है, दैट्स इट, खत्म। ठीक है ना? तो ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहद अच्छी लगी होगी। सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। इसके आगे का जो पैराग्राफ ग्रुप के आगे की चीज़ें हैं, आज हमने अलाइनमेंट तक समझा। इसे हम समझेंगे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। आपको आज की क्लास कैसी लगी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी बता सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद 10 मिनट बाद आपको जुड़ना है कहाँ पर? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जितने भी साथी ऐसे हैं मेरे जो पूछ रहे थे अभी कि सर कहाँ पर होता है प्रैक्टिस सेट, तो हम कहेंगे भैया प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होता है। रोजगार with अंकित मेन जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर अभी 12 बजकर 1, 2, 3 मिनट तक आपका वो चालू हो जाएगा। तो सभी दोस्त पहुँच जाओ, एकदम ताबड़तोड़ सवालों के साथ मिलते हैं वहाँ पर। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।